एंड वेलकम टू एजुटेक। मैं आपका दोस्त मोहित स्वागत करता हूं आपका इस बेहतरीन सेशन में। और आज का हमारा सेशन है कंप्यूटर क्वेश्चंस मेंस के लिए जो प्रीवियस ईयर में बैंकिंग में आ चुके हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। चलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पर आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपसे रिक्वेस्ट है। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत ही जल्द आ जाएगी। आपका प्यार ऐसे ही बना रहे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो चलता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। ए डैश डिवाइस इज इन एनी हार्डवेयर कंपोनेंट दैट अलाउज यू टू एंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू ए पीसी। एक ऐसी डिवाइस बताओ जो आपको अलाउ करे किसी भी पीसी या किसी भी लैपटॉप में डेटा एंटर करने के लिए या फिर इंस्ट्रक्शन एंटर करने के लिए। ठीक है, ऑप्शंस आर ए इंटरेक्शन, बी इनपुट, सी आउटपुट और डी टर्मिनल। तो एसबीआई क्लर्क 2014 का ये मेंस का क्वेश्चन है। और आपको क्या करना है, आपको वीडियो को पॉज करना है, आंसर अच्छे से क्वेश्चन देखना है, अच्छे से ऑप्शन पढ़ने हैं, फिर आपको आंसर देना है। पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइएगा। ठीक है, उसमें से लिखिएगा 10 आउट ऑफ आपके कितने मार्क्स आते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं इसके आंसर की तरफ। इसका आंसर है इनपुट। मानता हूं इजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा, लेकिन ये एसबीआई क्लर्क 2014 में आया है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे मेंस में अभी। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन के बारे में बता देता हूँ कि इनपुट डिवाइस एक ऐसी डिवाइस है जिससे आप डेटा को एंटर करा सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड इज यू कैन यूज द टैब की। आप टैब की किस लिए यूज करते हैं? ठीक है, इंडेंट ए पैराग्राफ, मूव ए कर्सर अक्रॉस द स्क्रीन। ठीक है, मूव द कर्सर डाउन द स्क्रीन, बोथ ए एंड बी। तो एसबीआई क्लर्क 2013 का मेंस का एग्जाम का क्वेश्चन है ये, कि टैब की आप क्यों यूज करते हैं, क्या काम आता है टैब की। आपको पता है कि एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ जाने के लिए आप टैब की यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है ए इंडेंट अ पैराग्राफ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या है? इंडेंट अ पैराग्राफ। क्वेश्चन नंबर थ्री इज शिफ्ट, कंट्रोल, ऑल्ट आर एग्जाम्पल ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग कैटेगरी। ये सारी जो की हैं वो किसका एग्जाम्पल है? ठीक है, ए मॉडिफायर, बी प्राइमरी, सी फंक्शन और डी अल्टरनेट कीज। इन सारी कीज में से ये जो तीन की हैं, शिफ्ट, कंट्रोल और ऑल्ट, ये किस टाइप की हैं? तो आपको बताना है कि सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आईबीपीएस आरआरबी पीओ मेंस 2017 में पूछा गया है। सोचो इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस कितनी है। तो इसका आंसर है ए मॉडिफायर कीज। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। मॉडिफायर की बोलते हैं शिफ्ट, कंट्रोल और ऑल्ट को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज ए जॉयस्टिक इज प्राइमरली यूज्ड टू। जॉयस्टिक जो होती है वो किस लिए यूज होती है? ठीक है, ऑप्शन ए एंटर टेक्स्ट, ड्रॉ पिक्चर्स, सी कंप्यूटर गेमिंग और डी प्रिंट टेक्स्ट। जॉयस्टिक आपने कई बार देखा होगा, वीडियो गेम खेलते हो या फिर कई तरह के जो गेम खेलते हो उसमें जॉयस्टिक बहुत बार यूज होती है। ठीक है, वो एक ब्रेक जैसी होती है जिसको आप घुमाते रहते हो। गाड़ी का ब्रेक नहीं होता, कार का ब्रेक, उसका। तो आईबीपीएस क्लर्क 2012 और एसबीआई पीओ 2013 के मेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो इसका आंसर है कंप्यूटर गेमिंग। तो हमें पहले से पता था कि जॉयस्टिक क्यों, क्योंकि हम गेम खेलते हैं। ठीक है, तो हम जिससे फैमिलियर रहते हैं वो चीज़ हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो कंप्यूटर गेमिंग इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज द पैटर्न ऑफ प्रिंटेड लाइंस ऑन मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट आर कॉल्ड। कोई भी प्रोडक्ट है उस पर प्रिंटेड लाइंस होती हैं, उसको क्या बोलते हैं? प्रिंटेड प्राइसेस, ओसीआर यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, बारकोड, या फिर बहुत पीएनसी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सभी को आता होगा। ठीक है, और 2014 में क्लर्क एसबीआई के मेंस एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका आंसर है सी बारकोड। जैसे कि आपने देखा होगा आजकल तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, और 2014 के आसपास शायद ये नया नया होगा। अभी तो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है कि अभी
हर प्रोडक्ट पर बारकोड होना मैंडेटरी है, यानी कि होता ही है। मोस्ट ऑफ द 99% केसेस में बारकोड होता ही है हर प्रोडक्ट के ऊपर, कि एक ब्लैकिश लाइन सी आपको दिखेंगी, उसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर है सी, बारकोड। तो आगे चलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे हाथ जोड़कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है, चलें आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 इज विच बटन इज कॉल्ड एज मिडल बटन यूज्ड एज थर्ड माउस बटन बाय प्रेसिंग ऑन इट। ओके, जैसे कि कोई बटन है माउस के अंदर, समझिए बात को। माउस के अंदर एक ऐसा बटन है जो थर्ड बटन की तरह यूज होता है। देखिए, एक तो होता है लेफ्ट, एक राइट, बीच में क्या होता है, वो स्क्रॉलिंग बार जो होता है। ठीक है, तो राइट बटन नहीं, वो तो एक एक तरह से खुद ही फर्स्ट बटन है। टच बार तो होता ही नहीं है माउस में। कहाँ होता है टच बार? टच बार लैपटॉप में होता है ना। हाँ, तो वो नहीं है। लाइट बटन या फिर स्क्रॉल व्हील, इसने माउस का पूछा है, देखो माउस का। ठीक है, माउस बटन का, तो इसका क्या आंसर है? स्क्रॉल व्हील। इतने इजी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आईबीपीएस आरआरबी मेंस 2017 का क्वेश्चन है। अगर आपको डाउट है तो मैं आपको इसकी पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, आप वो वहां से चेक कर लेना। तो स्क्रॉल व्हील, या फिर आप गूगल कर सकते हो। ठीक है, सब कुछ है गूगल पर, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसका आंसर है स्क्रॉल व्हील। स्क्रॉल व्हील को हम कभी दबाते हैं तो एज ए थर्ड बटन यूज होता है माउस के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 इज एन ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस दैट इंटरप्रेट्स पेंसिल मार्क्स ऑन पेपर मीडिया इज। एक ऐसी ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस बताओ जो पेंसिल मार्क को इंटरप्रेट करे, मतलब पेंसिल के मार्क्स को डेटा को इंटरप्रेट करके, यानी कि उसको बदल कर कंप्यूटर को भेजे। तो ऑप्शन ए ऑप्टिकल स्कैनर्स, ओएमआर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, पंच कार्ड रीडर, या फिर नन ऑफ द अबव। जैसे कि आपने कभी ऑफलाइन एग्जाम दिए हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें एक ओएमआर शीट होती है। ठीक है, उसमें हम पेंसिल से वो जो गोले होते हैं उनको भरते हैं। पेंसिल से, पेन से, पहले पेंसिल से मतलब भरते थे, अभी पेन से भरते हैं। ठीक है, तो क्या सीन है कि वो जो सीट होती है वो कंप्यूटर द्वारा चेक होती है। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या करता है कि उसके ऊपर जो पेंसिल या पेन के जो मार्क्स होते हैं, उससे वो ऑप्टिकल मार्क रीडर से उसको स्कैन करके, इंटरप्रेट करके कंप्यूटर को बताता कि इस बंदे ने क्या आंसर दिया है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, ओएमआर, यानी कि ऑप्टिकल मार्क रीडर। एक ऐसी डिवाइस है जो पेंसिल के मार्क को इंटरप्रेट करती है पेपर में। ठीक है, चलें आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 इज द ओसीआर रिकॉग्नाइजेस द डैश ऑफ द कैरेक्टर विद द हेल्प ऑफ लाइट सोर्स। ओसीआर मैंने क्या बताया था अभी? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन रिकॉग्नाइज द डैश ऑफ द कैरेक्टर। कैरेक्टर का क्या रिकॉग्नाइज करता है ओसीआर? बस सिंपल सा है, ए साइज, बी शेप, सी लिंक, और डी नन ऑफ दी अबव। एसबीआई क्लर्क 2016 का क्वेश्चन है, और ओसीआर के बारे में आप पढ़िए गूगल पर, बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है, आ सकता है इसके ऊपर। तो इसका आंसर है बी, शेप, यानी कि कैरेक्टर की शेप पढ़ता है ओसीआर लाइट सोर्स की हेल्प से। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे। 8 हमारा हो गया है। व्हाट डज MICR स्टैंड फॉर? जितनी भी आपकी शॉर्ट फॉर्म है कंप्यूटर में, वो सभी आपको याद करनी पड़ेगी। एक एक क्वेश्चन जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि अगर हमने एक क्वेश्चन भी गलत कर दिया तो वहां पर पॉइंट शायद 25 का नेगेटिव मार्किंग है। तो एटलीस्ट हमें कंप्यूटर में 20 मार्क्स तो पक्के करने चाहिए मेरे हिसाब से। इजी है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आते हैं। सीधी की सीधी फुल फॉर्म पूछ रही, देखो इसमें। ठीक है, आरबीआई ग्रेड बी 2000, आरबीआई ग्रेड बी 2014 का क्वेश्चन है भाई सब, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ऑप्शन आर ये आपके सामने है, ए बी सी डी। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रजिस्टर, इंक कोड रजिस्टर, इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। सबको पता है भाई MICR क्या होता है, कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज करता है मैग्नेटिक इंक से। ठीक है, तो इसका आंसर है सी, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई इसमें हड़बड़ी वाली चीज नहीं थी। और आप देखिए आरबीआई ग्रेड बी 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, सोचिए।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन है जो बिल्कुल इजी वे में है। अगर आपने 12th क्लास तक भी कंप्यूटर पढ़ा है तो आप आराम से एक बार में रिवाइज करके आंसर दे दोगे, या फिर मैं तो करवा ही रहा हूँ आपका। क्वेश्चन नंबर 10 इज विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी डिजिटल इनपुट डिवाइस फॉर कंप्यूटर्स। निम्नलिखित में से कौन सी डिजिटल इनपुट डिवाइस है कंप्यूटर के लिए, ठीक है। आरबीआई ग्रेड भी 2014 का क्वेश्चन है ये भी। डिजिटल कैमकॉर्डर और माइक्रोफोन, स्कैनर और ऑल ऑफ द अबव। डिजिटल इनपुट डिवाइस फॉर द कंप्यूटर। डिजिटल कैम में क्या होता है? डिजिटल कैम में हम किसी को रिकॉर्ड ही करते हैं, वो भी तो इनपुट है ना। जैसे कि अगर हम कैम से जो कैम कैम हम लगाते हैं, यानी कि कैमरा बोलते हैं यार उसको, कैम नहीं मतलब लगाते वीडियो कॉलिंग के लिए। जैसे कभी आपने हाइप पे यूज किया हो, ठीक है, या फिर जूम पे किसी मीटिंग में यूज किया हो, तो वो भी तो एक इनपुट है ना। हम अपने आप को किसी को दिखा ही रहे हैं ना, तो कंप्यूटर तो उसको इनपुट ही लेगा ना। तो ये भी एक इनपुट है, इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन क्या है? माइक्रोफोन जैसे मैं बोल रहा हूँ अभी, इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये भी तो डेटा है ना, डेटा रिकॉर्ड कर रहा है ना, तो ये भी तो इनपुट डिवाइस हो गया। स्कैनर क्या करेगा? स्कैनर क्या करेगा? स्कैन करके कंप्यूटर में चढ़ाता जाएगा, ठीक है, तो स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस हो गया। तो सिंपल सा ये पूछा कि इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस है, तो सभी हैं भाई, ऑल ऑफ द अबव, सी। तो आई होप गाइज आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा, और आज के लिए सिर्फ 10 क्वेश्चन रखे हैं। आगे भी ये सीरीज चलती रहेगी अगर आपका प्यार मिलता रहा तो। और अगर आप चैनल पर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे आपको और भी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अगर आपको लगता है कि अच्छा काम किया है मैंने, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें भाई, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मैंने किसी के लिए कुछ किया है ज़िंदगी में। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, मेंस के लिए मैंने जो हिंदी वाले स्टूडेंट है जिन्होंने हिंदी ऑप्ट कर रखी है आरआरबी पीओ में, अभी तो आईबीपीएस क्लर्क के मेंस के लिए भी हिंदी का कुछ मतलब चल रहा है झगड़ा, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो क्या बोलते हैं उसको, हाँ, हिंदी के जो लेक्चर है मैंने वो डाल दिए हैं अपने चैनल पर, तो आप जाइए और प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए, या फिर वीडियो के जो स्क्रॉल बार है वहाँ पे जाके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, थैंक यू।